हँसाना हँसाना मत और भी। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स उत्तराखंड के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है क्योंकि सुबह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, तो इसलिए भी थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का मौसम, आज भी वैसे धूप है बट थोड़ा अभी बादल लगना स्टार्ट हो गए हैं हल्के बहुत। उधर की तरफ को आपको दिख रहे होंगे बादल लग रहे हैं। वैसे मौसम साफ था बट अब कुछ कुछ बादल इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं बादल लगते हैं बारिश आने जैसा होता है या फिर मौसम साफ होता है, आई डोंट नो। बाकी आज का व्लॉग आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा किस चीज़ पे मैं बनाने वाली हूँ, तो बनी रहिए व्लॉग में। आगे को हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हंसाना हंसाना मत और भी। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। इसके बीच में हमारा खाना पीना ही चल रहा था। आपने देखा होगा जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो तब 11:30 बजे थे, तो इस बीच में हमने खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धोए, तो उसमें टाइम चला गया। और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई आज, जो मैंने वीडियो अपलोड किया ना आज के लिए, तो उस वीडियो में कुछ मतलब एडिटिंग रह गई थी, आधी अधूरी एडिटिंग हुई थी और मैंने वो अपलोड कर दिया था। तो उसको पूरा डिलीट किया, वापस से एडिटिंग दोबारा से सारी करी, दोबारा से एक्सपोर्ट करके दोबारा अपलोड किया, तो थोड़ा टाइम उसमें भी वेस्ट हो गया। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है वीडियो स्टार्ट करने में। जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपने टाइटल पे देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने इसके लिए वीडियो में आने के लिए। उनको ना वीडियो में आना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं है, पर उनको वीडियो में आना ही अच्छा नहीं लगता है। होता है ना, किसी को कैमरे की आदत नहीं होती है, तो ऐसे ही उनके साथ है। पर कोई बात नहीं, ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि मैं अकेले अगर आप लोगों के साथ बात करती तो आप लोग सोचते शायद यार कि ये मेरा अकेले का ओपिनियन है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कपल वाला वीडियो है तो कपल को साथ में रहकर ये वीडियो हम लोग बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, या फिर जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारी एनिवर्सरी 5th एनिवर्सरी हमने अभी कुछ टाइम पहले ही सेलिब्रेट करी, मतलब कुछ दिनों पहले ही। तो हमारी शादी को हो चुके हैं 5 साल। तो अब मैं मानती हूँ कि हम इस लायक हो गए हैं कि अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बता पाएँ। क्योंकि देखिए शादी के 1 साल बाद या 2 साल बाद कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है शादी के बाद, तो वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं मानती मैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बदलती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए 5 साल अब कंप्लीट हो गए, तो मैं ये मतलब मुझे ये लगता है कि जितनी ज़िंदगी बदलनी थी ना वो इन 5 सालों में बदल गई है। तो क्या क्या बदलाव होते हैं एक्चुअल में, वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बताती हूँ आपको हमारी स्टोरी। तो हमारी शादी हुई थी 26 जनवरी 2019 में, यानी कि 2019 में हमारी शादी हुई थी, और अभी चल रहा है 2024, तो हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट होके 6ठा साल लग गया है। तो हमारी शादी का ऐसा था कि शादी से पहले हम जैसे थे हम अभी भी वैसे ही हैं। सच बताऊँ तो मतलब शादी से पहले थोड़ा ये होता है कि यार आप लड़का और एक लड़की होते हो बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट, तो आप लोगों को सिर्फ एक दूसरे से मतलब होता है कि यार तू मेरी और मैं तेरा। लेकिन शादी के बाद एक लड़की जो है ना दूसरे घर की बहू भी बन जाती है, तो 2 हिस्सों में वो बट जाती है। मतलब अब वो बीवी भी है और बहू भी है, तो उसको दोनों रोल निभाने पड़ते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। थोड़ा सा लाइफ यहाँ पे चेंज होती है बट इतना नहीं होती है। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाओगे ना उस तरीके से आपकी लाइफ चलती है। तो मैं बोलती रही ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो आप अगर जानना चाहते हो कि हाँ शादी के बाद लाइफ चेंज होती है, तो हाँ थोड़ी बहुत चेंज होती है। यही मैंने आपको बताया कि लड़की बहू बन जाती है। एक लड़की है पहले वो फ्री है बिल्कुल अपने, मतलब मम्मी पापा से तो हम कुछ भी कहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, वो होता है। लेकिन शादी के बाद क्या है कि आपको सारा कुछ बैलेंस करके चलना है। आपको अपने सास ससुर को भी देखना है, उनको भी खुश रखना है, और अपने पति को भी खुश रखना है, दोनों चीज़ें देखनी है। तो वो थोड़ा सा चेंज वहाँ पे आता है। बाकी आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आता अगर आप जैसे पहले रहते हो वैसे ही रहते हो। तो अब आपको ये लगता है थोड़ा सा शादी के बाद इतना हो जाता है कि ना लड़के को लगता है कि यार
ये मेरी इससे शादी हो गई तो ये तो अब मेरी हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएगी। और वही चीज़ लड़की को लगती है कि यार अब शादी हो गई तो ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन लड़की और लड़के में सोच का थोड़ा सा इतना डिफरेंस होता है कि लड़का अपने काम में मस्त हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी वाइफ को भूल जाता है। पर लड़कियों में ये होता है कि वो चाहती है कि मेरा पति मुझे टाइम दे, मेरे साथ ही रहे, जो मैं कहूँ मेरी बात माने, मतलब जैसे मैं टाइम चाहूँ वैसे वो मुझे टाइम दे। तो ऐसा एक लड़के के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जहाँ तक मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि देखिए लड़के की भी शादी होती है तो उसको भी बहुत चीज़ें देखनी है, अपने माँ बाप, परिवार, दुनियादारी सब कुछ देखनी होती है। क्योंकि अगर वो अपनी ही बीवी के पीछे, जैसे शादी से पहले एक लड़का ना लड़की के पीछे पीछे लगे रहता है कि नहीं नहीं मुझे तेरे से शादी करनी है, या ये वो जो भी होता है शादी से पहले का रिलेशनशिप, आपको पता है आजकल का सभी का सेम होता है। तो वही चीज़ शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाती है कि अब पति को भी सिर्फ सुनना पड़ेगा ना, कि अपनी बीवी की ही सुनता है, उसी की मानता है, ये वो। तो थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका रिश्ता ख़राब कहीं से नहीं होगा, टस से मस नहीं होगा, जैसे कि हमारा है, टच वुड, मतलब ठीक ठाक हमारा जैसे पहले चलता था वैसा ही है। फिर उसके बाद हमारा बेबी प्लानिंग की बात आती है। तो हमारी बेबी प्लानिंग हमने करी थी 2.5 ईयर्स के बाद, शायद 2.5 साल बाद है, 2-3 साल, 2-2.5-3 साल ऐसे ही, 2.5-3 साल में हमने बेबी प्लानिंग करी। मतलब सोचो 2019 में हमारी शादी हुई तो 2022 में डुगू हुआ है अप्रैल के महीने में। तो वही 2-2.5 साल 3 साल मान लो आप। तो ये मेरे हिसाब से बेबी प्लानिंग का ये सही टाइम होता है। मतलब आफ्टर मैरिज आपको खुद को मतलब 2 साल 2.5 साल 3 साल आपको देने चाहिए खुद को, ऐसा मुझे लगता है, हम दोनों को लगता है। तो हमारा बेबी प्लानिंग भी हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। तो काफ़ी लोग को रहता है ना कि शादी के बाद तुरंत बेबी प्लान कर लेना चाहिए, या फिर हमें बहुत रुकना चाहिए फिर करना चाहिए। तो वो आपकी अपनी मतलब मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन हमारी मर्ज़ी से अगर आप पूछो तो मैं बोलती हूँ ऐसा कि 2-2.5 साल आपको अपने रिश्ते को देने चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए थोड़ा सा शादी के बाद। क्योंकि बच्चा होने के बाद लाइफ चेंज होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपका शादी के बाद जब आपका बेबी हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत लाइफ वहाँ से चेंज होना शुरू होती है। शादी के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चा होने के बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाती है। तो हमारा बच्चा हुआ 2.5 साल बाद। तो बच्चा होने के बाद हमारी लाइफ बदली। तो येस ऑफ कोर्स बदली, क्योंकि बेबी होने के बाद भी ऐसा होता है कि एक लड़की है, फिर से वो 2 हिस्सों में तो ऑलरेडी बटी हुई है, बहू है और बीवी है। तो यहाँ पे भी वो माँ का रोल भी निभाती है, माँ बन गई है। तो यहाँ पर आती है लड़के के अंडरस्टैंडिंग की बात। आपका जो हस्बैंड है उनको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के लिए। मतलब ये आपके हस्बैंड को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे अक्सर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि बच्चा हो गया अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अब तो सब खत्म हो गया, हमारा घूमना फिरना, हमारा मतलब जो भी चीज़ें आपस में होती हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना जहाँ तक है ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है तो देखिए, आप अभी तक का आपकी वो सिर्फ बीवी है। मतलब आप जब चाहो घूमने जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी है, मतलब अकेले हो आप 2 लोग हो। लेकिन 2 के बाद आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ रहा है, वो भी हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए, और वो भी आपका अपना बच्चा। तो येस, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे ही। तो अगर आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है, वो समझता है कि यार हाँ अभी तक ये सिर्फ मेरी बीवी थी, अभी ये एक मम्मी भी बन गई है, तो थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए एक लेडी को फिर उस बच्चा होने के बाद अपना पूरा तो नहीं बोलूँगी, हाँ आधे से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को देना पड़ता है। तो वो चीज़ पति को समझनी पड़ती है कि यार हाँ अब इसको इतना टाइम मेरे बच्चे को भी देना है और मुझे भी देना है। अगर वहाँ पे हस्बैंड को टाइम थोड़ा सा कम मिलता है तो उनको समझना चाहिए। नहीं, अगर वो नहीं समझते ना, यहीं पे दिक्कत आती है। वरना कि लोग बोलते हैं अब तो बच्चा हो गया, अब बच्चे में मस्त है तो ठीक है, अब वो पति बाहर इधर उधर घूमने में अपने में मस्त है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझना चाहिए। वाइफ भी चाहती है ना यार, बीवी नहीं चाहती है कि आप मेरा बच्चा हो गया मैं बच्चे में ही मस्त रहूँ, मेरे पति मेरे से कोई मतलब ही ना रखे, ऐसा नहीं होता है। वो भी चाहती है कि यार मुझको पूरा पहले जैसा प्यार मिले, पहले जैसी केयर हो, पहले जैसे वो घूमने जा पाए, पहले जैसे वो अपना मस्ती इंजॉय कर पाए लाइफ। तो हर कोई मदर ऐसा चाहती है।
तो यही है, यहाँ पे आपके हस्बैंड को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताती हूँ आपको, बेबी प्लानिंग के लिए भी एकदम से झटके में नहीं सोचना चाहिए। जब भी आपकी शादी हो तो आपको तीनों तरीके से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। 3 तरीके हैं कि आपको फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए। आफ्टर हैविंग अ बेबी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ कि देखिए, बच्चा होने से पहले मेंटली यानी कि आपको दिमाग से भी प्रिपेयर रहना है कि यार हाँ, मेरी ज़िंदगी बच्चा होने के बाद चेंज होगी। हमारे लाइफ में कोई तीसरा आएगा तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। दूसरी चीज़ है फिज़िकली, तो आपको हेल्दी भी रहना है उसके लिए कि देखिए, आप प्रेग्नेंट हो के बहुत सारे चेंज होते हैं बॉडी में, आपके हार्मोन्स बदलेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप कमज़ोर पड़ गए हो, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है या फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए आपको फिज़िकली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियली, मैंने बोला तो आपको पैसों से भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा होने के बाद खर्चे भी उतने ही होते हैं। एक डायपर का ही खर्चा मैं आपको ना बताऊंगी तो आप बेहोश हो जाओगे, इतना ज़्यादा। हमारा मतलब एक पैकेट डायपर का आता है 1100 समथिंग का डायपर का पैकेट आता है, जिसमें 52 पैंट्स आते हैं शायद। सोच सकते हो कितना तो डायपर का खर्चा आता है। बाकी बच्चों पे तो खर्चे ही खर्चे हैं, फिर उनको उनके लिए सब कुछ चाहिए। मतलब यार, आजकल का ज़माना ऐसा है कि इतने खर्चे हैं, बच्चों पे खर्चे होते ही होते हैं। तो इसीलिए आपको फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है बेबी प्लानिंग के लिए। तो ये आपका बेबी प्लानिंग से पहले का मैं बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सोच के आप आगे को बेबी प्लान कीजिएगा। बाकी यही था, चेंजेस कुछ नहीं होते हैं, मैंने यही बताया आपको। मेरा एक्सपीरियंस में तो मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई चेंज आया नहीं, थोड़ा बहुत होता ही है बच्चा होने के बाद, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही रहा हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस अभी तक का। मतलब ठीक ठाक है, भगवान करे आगे को भी ठीक रहे। और आप लोगों को भी ना थोड़ा सा, जो भी मतलब गर्ल्स हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। शादी के बाद थोड़ा सास ससुर के साथ होता है कि यार मतलब मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, हर किसी के घर में होता है। वो ऐसा नहीं होता है, अपने माँ बाप जैसे सास ससुर कभी किसी को नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए है। सोशल मीडिया पे बहुत लोग डाल देते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरे माँ बाप से भी अच्छे सास ससुर मिले हैं। हाँ, होता है ऐसा, ऐसा नहीं है, पर वही है कि हम अपने माँ बाप हमें ना कुछ भी बोल देंगे कि तू जा, मेरे घर से निकल जा, तू ऐसा मर जा, ऐसे भी बोल देंगे ना अपने माँ बाप, तो हमें बुरा नहीं लगता है। हम बोलेंगे चल यार, मम्मी पापा ही हैं, डांटते रहते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ती है। ससुराल आके अगर आपके सासू माँ पापा ने, आपके मम्मी ने इतनी बड़ी बात बोली कि घर से निकल जाए, वो आपको कुछ नहीं लगता है। लेकिन ससुराल आके अगर आपको किसी काम में थोड़ा सा टोक दिया कि यार आपको ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो आपको बुरा लग जाता है वो बात। तो वो चीज़ें इतनी माइंड नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। थोड़ा बहुत बोलते हैं तो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए सुन लीजिए, कुछ नहीं होता है। जितना आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, जितना अच्छे से आप उनको रखोगे, वो भी आपके साथ उतने ही अच्छे से रहेंगे और आपको उतना ही प्यार देंगे। जितना प्यार आप अपने सास ससुर को दोगे, अपने मम्मी पापा की तरह रखो, तो वो भी मम्मी पापा की तरह क्यों नहीं रहेंगे यार। आजकल के कोई भी सास ससुर मेरे नज़रिए से बुरे नहीं होते हैं। सभी लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग है। आजकल आज के ज़माने के हिसाब से ही चलते हैं सब लोग। बट हाँ, थोड़ा सा कुछ होते हैं जो मतलब हमारे गांव के हिसाब से, बड़े बुज़ुर्गों के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो चीज़ें आजकल के बच्चों के समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा आपको वहीं पर समझना पड़ेगा कि यार हाँ, ये लोग ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, सही है। उनके हिसाब से उनका सामने रिएक्ट कर दो। आपको जैसे जीना है अपनी ज़िंदगी, आप वैसे जियो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना, और मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वो भी बताना, बुरी लगी हो तो भी ज़रूर बताना। अभी देखते हैं कि ये व्लॉग मेरा कितना लंबा हो रहा है। अगर ये वीडियो शॉर्ट बना होगा, छोटा बना होगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर ये व्लॉग लंबा हो गया होगा तो मैं इसको एंड करूँगी। तो गाइस, वीडियो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।